नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने गुणा जोड़ बाकी भाग ये किस प्रकार करते हैं एकदम बेसिक से हम उसमें सब कुछ देख लिया है। ये अब पार्ट 2 है जिसमें हम देखेंगे बीजगणितीय संक्रियाएं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, उसके बाद में ये पार्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम एकदम बेसिक से लेकर जिसका आज का हमारा पॉइंट है बीजगणितीय संक्रिया। तो चलिए चलते हैं बीजगणितीय संक्रिया में, देखते हैं बीजगणितीय संक्रिया में क्या होती है कि दो राशियाँ होती है। एक राशि होती है चर और एक होती है अचर। तो पहले देखते हैं चर राशि क्या होती है। चर राशि ऐसी राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। चर राशियाँ ऐसी राशियाँ होती है जैसे कि हमने माना कि ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड तक ये हमारी चर राशियाँ है। इनका मान बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है? जैसे हमने ए बराबर 5 मान लिया, ए बराबर 6 मान लिया, ए बराबर 800 मान लिया, ए बराबर 1000 मान लिया, बी बराबर 8000 मान लिया। ये हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर दोस्तों कि चर राशियाँ वे होती है जिनका मान निश्चित नहीं होता है, अर्थात उनका मान बदलता रहता है, वे चर राशियाँ होते हैं। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ए बी सी ये लेके जेड तक ये जो भी राशियाँ होती है चर राशियाँ होती हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि अचर राशियाँ। अचर राशियाँ क्या होती है? ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता नहीं है, अर्थात निश्चित होता है, उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। अचर राशियाँ कहते हैं कि ऐसी राशि जिनका मान बदलता नहीं है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये एक निश्चित वैल्यू है, अर्थात इसका मान बदलता नहीं है, ये मान इसका फिक्स रहता है। तो ये हो गई अचर राशियाँ हमारी। तो अचर राशियाँ बीजगणितीय संक्रिया में दो ही राशियाँ होती है, एक तो चर राशियाँ और एक अचर राशियाँ, जिसमें हमने इन दोनों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होने के बाद में आगे आपको इन ऐसी मतलब मैथ को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इनके कुछ नियम है कि चर राशियों और अचर राशियों के कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, इसका गुणा किस प्रकार होता है, भाग किस प्रकार होता है। तो ये कुछ एक नियम है जिनके बारे में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको आगे जाकर मैथ में बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में सहायता प्रदान करेगी। तो देखिए, पहला रूल क्या है कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन असमान चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। इसमें क्या दिया गया है? पहला नियम क्या है कि समान प्रकार की चर राशियाँ उन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है, जबकि असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। जैसे देखते हैं कि समान प्रकार की चर राशियाँ, जैसे ये ए हो गया और ये ए हो गया, ये दोनों समान प्रकार की चर राशियाँ है। इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 2a। जैसे हो गया 8a माइनस 5a। जब इसमें से 8a में से माइनस 5a घटता है तो 3a प्राप्त होता है। ये इसका घटाव हो गया कि जो जब दो समान चर राशियों को घटाते हैं तो, और जब दो समान चर राशियों को जोड़ते हैं तो। ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 4a प्लस 5a बराबर 9a, ये जुड़ गई। 10a माइनस 5a बराबर 5a। ये समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ने पर हमें आंसर प्राप्त हो जाता है, जबकि असमान प्रकार की चर राशियाँ आपस में जोड़ी या घटाई नहीं जा सकती है। जैसे देखते हैं हम असमान प्रकार की चर। असमान प्रकार के चर में देखते हैं कि असमान प्रकार के चर कौन से होते हैं। जैसे ए हो गया और बी हो गया, ये दोनों असमान चर हो गए, ए और बी। अब इनको जोड़ा नहीं जा सकता, ये ए प्लस बी ही आएगा, इनको जोड़ नहीं सकते। जैसे कि ए माइनस बी, जैसे ए प्लस का हो गया और बी माइनस का हो गया, ये दोनों अचर राशियाँ है, तो इन दोनों को घटाया नहीं जा सकता है। जैसे हो गया 5a प्लस 3b बराबर 5a प्लस 3b, इसको ये ऐसे की ऐसे ही आएगा, इसको जोड़ा नहीं जा सकता। 7a माइनस 5b बराबर 7a माइनस 5 दिया, अर्थात अचर राशियों को असमान की चर राशियों को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता है, जबकि समान चर राशियों को जोड़ा जा सकता है, जबकि असमान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा नहीं जा सकता है। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है? अगला नियम है हमारा कि असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुणा और भाग नहीं हो सकता है, यानी कि असमान प्रकार की जो चर राशियाँ होती हैं उनमें गुणा और भाग नहीं होता है। कैसे नहीं होता है देखते हैं। जैसे ये हो गया कि a गुणा b, हम इसको इस ऐसे भी लिख सकते हैं a b या a डॉट b। जो ये डॉट का मतलब होता है, इसका मतलब गुणा ही
होता है। ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्लियर दोस्तों कि ये डॉट का मतलब गुणा ही होता है। ये हो गया a अपॉन b, यानी कि एक a में b का भाग दे रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग नहीं हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक नोट दे रखा है कि यदि दो चर राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। कि अगर कोई भी दो चर राशियाँ दे रखी है और उसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो उसमें गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे कि ये हो गया ए बी, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दे रखा तो इन दोनों के बीच में हमें गुणा का चिन्ह मानना पड़ेगा, या ये डॉट का मतलब ही गुणा ही होता है। जैसे ये हो गया कि ए इंटू बी इंटू सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी, या ए डॉट बी डॉट सी भी लिख सकते हैं। अर्थात दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता तो उन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। अगला नियम है हमारा कि समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्न प्रकार से होता है। अगर समान प्रकार की चर राशियाँ हमें दे रखी है तो उसका गुणा और भाग किस प्रकार होता है ये हमें देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। अगर यदि चर राशियों का आधार बराबर होता है, आधार बराबर है तो गुणा करने पर उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। अभी घातें आपस में कैसे जुड़ती हैं दोस्तों, देखते हैं कि ये घातें आपस में आधार कैसे बराबर होता है और घातें कैसे जुड़ती हैं, एकदम बेसिक तरीके से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इसका एग्जाम्पल देखिए इसका कि a की पावर x प्लस a की पावर y। अब इन दोनों का ये आधार जो दे रखा है ये a है, ये इस दोनों का आधार है। ये a जो दे रखा है ये आधार है। अगर ये दोनों आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। घातें आपस में जुड़ कैसे जाती है, ये गुणा का चिन्ह है, सॉरी यहाँ पे प्लस का नहीं है। जैसे पॉइंट नियम पढ़ा था कि समान प्रकार की चर राशियों को गुणा करने और भाग निम्न प्रकार से होता है। आधार समान होने पर गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। अब ये हमारा आधार समान है तो ये दोनों घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो x प्लस वाई हो गया, यानी कि a की पावर x प्लस वाई हो गया। इसका एग्जाम्पल देखिए तो a की पावर 5 इंटू a की पावर 4। अब ये आधार आपका समान है, आधार समान है तो ये दोनों घातें जुड़ जाएगी, यानी 5 और 4 हो गए 9, यानी कि a की पावर हो गई 9। ये हमारी आधार इसमें यानी घातें जुड़ गई। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि a की पावर 10 इंटू a की पावर 5। अब ये दोनों का आधार समान है तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएगी, a की पावर 15 हो जाएगी। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि यदि किसी चर राशि पर कोई घात नहीं हो, यदि कोई चर राशि पर कोई घात नहीं होती है तो उसकी घात हमेशा 1 मानी जाती है। जैसे कि a इंटू a, अब इस पर कोई घात नहीं है तो इसकी घात हमेशा 1 मानी जाती है। तो ये दोनों आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, a की पावर 2 हो गई। अगर आपको ये वीडियो लग रहा है कि ये फालतू का वीडियो है, ऐसा कोई बेसिक ऐसे इतने लो लेवल से भी कोई पढ़ाता है क्या, ये उन कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए हैं जिनको मैथ से डर लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको आगे जाके बहुत काम में आने वाली है। अगर आपने इस वीडियो में ये चीज़ें ध्यान से देख ली और ध्यान से समझ ली तो आगे आने वाले यानी कि आगे जो भी हमारे वीडियो आएंगे, इसके पार्ट आएंगे, तो आपको उनमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही आगे चलकर मैथ को ईजी बनाती है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखिए, बोर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आज आपने स्किप कर दी तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट दे रखा है कि यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती है। अब ये भाग का पॉइंट आ गया, पहले गुणा वाला पॉइंट था कि अब यदि आधार बराबर होता है तो भाग करने पर घातें घट जाती है, और उसमें पहले घातें जुड़ रही थी, अब घातें घट जाती है। जैसे हो गया कि a की पावर x में भाग देते हैं a की पावर y का, तो हमने देखा कि घातें घट जाती है। तो आधार दोनों का समान है, आधार समान है तो घातें घट जाएगी, a की पावर x माइनस वाई। क्लियर दोस्तों, की उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि आधार समान होने पर घातें घट जाती है। यह मैंने देख लिया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि a की पावर 9 में भाग देते हैं a की पावर 3 का। ये पॉइंट दे रखा है दोस्तों, तो इसको कैसे करेंगे कि ये आधार समान है इसका,
तो आधार समान है तो घातें घट जाएगी। ए की पावर 9 में से 3 गया तो ए की पावर 6 रह गई। जैसे अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि ए की पावर 10 दे रखी है और इसमें भाग दे रहे हैं ए की पावर 5 का, तो 10 में से 5 गया तो 5 बच जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या आ गया कि ए की पावर 5 हमारा आंसर आ गया। यदि आधार समान है और उसमें भाग देते हैं तो घातें आपस में घट जाती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं इसका। अगला पॉइंट है कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। अगर कोष्टक के अंदर यदि किसी चर राशि के ऊपर घात है उसके बाद में कोष्टक दे रखा है और उसके ऊपर घात है तो कोष्टक खोलने पर घात से घात आपस में गुणा हो जाती है। घात से घात आपस में गुणा हो जाती है। अब कैसे गुणा होती है देखते हैं कि ये दे रखा है, ये चर राशि है आपकी ए, इस पे पावर दे रखी है अक्स, घात दे रही है अक्स। अब ये कोष्टक आया, कोष्टक के बाहर वाई आ गया। देखो दोस्तों क्लियर दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि ये घात आपस में गुणा हो जाएंगी तो ए की पावर अक्स वाई ये गुणा हो गई। अब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं आ रहा, तो पहले बताया था कि मैंने अगर चिन्ह नहीं आता है तो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ए की पावर अक्स वाई होगी। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हो गया कि ए की पावर 4 कोष्टक 2, तो अब ये कोष्टक के बाहर जो घात है ये इससे गुणा हो जाएगी तो ए की पावर कितनी होगी, 8 होगी। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए कि कोष्टक खोलने पर घातें आपस में गुणा हो जाती है तो ए की पावर 8 हो गई। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका कि -2 की पावर -3 फिर कोष्टक और -3। अब इसका मान क्या होगा। हमें दे रखा है कि कोष्टक के बाहर -3 है और फिर कोष्टक के बाहर -3 है, तो इसका मान क्या होगा। तो हमने देखा था कि घात अगर कोष्टक के ऊपर घात दे रखी है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। और आपको पता है कि माइनस इंटू माइनस होता है तो प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस होता है तो माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस होता है तो माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस होता है तो प्लस होता है। तो हमें दे रखी है दोनों घातें माइनस में है तो माइनस माइनस गुणा होगा तो हमारी क्या हो जाएगी, ये प्लस में आ जाएगी। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारी पावर आ गई 2, -2 की पावर कितनी आ गई, 9 आ गई। अब -2 को हमें 9 बार लिखना है। -2 को कितनी बार लिखना है, हमें 9 बार लिखना है। हमने 9 बार लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस 2 को गुणा करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा 512। अब 512 प्लस का कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो संख्या ये हमारे प्लस का प्राप्त नहीं होगा, ये हमारे माइनस का प्राप्त होगा। क्योंकि ये प्लस ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, गुणा होगी, ये लास्ट में एक माइनस बता जो ऐसा का ऐसा रहेगा तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। 512 माइनस का आएगा। तो इसका ही अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है। कि क्वेश्चन है कि 2 की पावर 51 का 2 गुणा क्या होगा। अब आपको दे रखा है दोस्तों कि 2 की पावर 51 का 2 गुणा क्या होगा। तो ये हमने 2 की पावर 51 लिख लिया और इसमें लिख लिया गुणा 2 गुणा है तो पूछा है 2 लिख लिया। अब यहाँ देखो कि 2 पे कोई पावर नहीं दे रखी, तो हमने पीछे देखा था कि जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होती है हमें उस पर एक पावर माननी पड़ती है। अब अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, हमने पीछे देख लिया नियम ये। तो गुणा अगर किसी संख्या की आधार समान है तो उसको गुणा करते हैं तो उसकी घातें जुड़ जाती है। तो 51 और 1 52 होगी, यानी कि 2 की पावर 52 हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें 2 की पावर 26 का 4 गुणा क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि इसको कैसे होगी, लेकिन हमने इसका बेसिक पहले पढ़ लिया तो इसको करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखते हैं कि 2 की पावर 26 का 4 गुणा कैसे होगा। हमें जैसा प्रश्न में दे रखा है उस तरह हमने लिख लिया कि 2 की पावर 26 इंटू 4 गुणा दे रखा है तो हमने 4 लिख लिया इसका। अब देखते हैं कि 2 की पावर 26 इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि हम इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अगर इस पर कोई घात नहीं है तो घात 1 मानते हैं, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, तो ये कितना हो गया, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो ये हमारा ये निकल के आ गया। अब यहाँ भी देखो आधार समान हो गया, दोनों का आधार समान हो गया तो घातें
जुड़ जाएगी। क्लियर दोस्तों। तो दोनों को आधार समान हो गया, 26 और 2 जोड़ने पर ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 28 हमारा आंसर आ गया। यानी कि 2 की पावर 26 का 4 गुना क्या होगा, 2 की पावर 28 होगा। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें 4 की पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। 4 की पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। अब जैसा क्वेश्चन में दे रखा है हमने वैसा लिख लिया। 4 की पावर 25 इंटू 8 गुना दे रखा है। तो आगे करते हैं कि 4 की पावर 25 और इसको लिख लिया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कैसे लिखा, क्योंकि हम इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसको गुणा करने पर 8 आता है। अगर अब आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। इन दोनों की घातें कितनी है, तीनों की 1 1 है, तो घातें जुड़ जाएगी कि 2 की पावर 3। ये हमारा निकल के आ गया। जो हमें पीछे पढ़ा है वही हम काम में ले रहे हैं। 2 की पावर 3 हो गए, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ दे रखा है कि 4 की पावर 25। अब हमें आधार समान करना है तो इसको भी यहाँ 2 ही बनाना पड़ेगा। अब जैसे दे रखा है कि 4 की पावर 25, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और ये 25 बाहर हो गया। अब ये आगे देखिए कि इन दोनों का आधार समान है, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर 2 कोष्टक के बाहर 25। अब हमने देखा था कि कोष्टक के बाहर अगर घात होती है तो वो आपस में गुणा हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 50 ये हमारा हो जाएगा। जो हमने पीछे नियम देखा था उसी से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब देखते हैं 2 की पावर 2 की पावर 25 और 2 की पावर 3। अब इसको हल किया तो 2 की पावर हमारे पास हो गया 2 की पावर 50 और 2 की पावर 3, ये हो गया। ये होने के बाद में हम देखते हैं कि इन दोनों का आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो घातें जुड़ने के बाद में क्या होगा कि 50 में 3 जोड़े तो 2 की पावर 53 हमारा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देखने में बड़े अजीब लगते थे, लेकिन हमने इसको बिल्कुल बेसिक से पीछे जो नियम देखे उसी की सहायता से हमने इन सभी क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से हल कर लिया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, तो आपकी आगे आने वाली वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता। अगर असमान घात है और समान प्रकार के चर है तो उनका जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देखिए कि x की पावर 7 दे रखा है और x की पावर 3 दे रखा है, तो इन दोनों का जोड़ नहीं होगा, क्योंकि x की पावर 7 और प्लस x की पावर 3 ये ऐसे की ऐसे ही लिखा जाएगा। जैसे दे रखा है कि x की पावर 8 और x की पावर 3, इन दोनों को भी जोड़ नहीं सकते। अगर इनकी जगह ये दे रखा है कि अगर घात समान होती तो ये जुड़ जाता, x की पावर 5 प्लस x की पावर 5, तो ये हो जाता 2 इंटू x की पावर हमारा आंसर हो जाता। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि बीजगणितीय संक्रिया में चर और अचर राशियों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। अगला पार्ट भी हम इसी से रिलेटेड लेके आएंगे, जो कि बेसिक, एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, तो बेसिक से ही लेके चलेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जो इसका पार्ट फर्स्ट था, जिसमें हमने जोड़ गुणा भाग ये करना बिल्कुल बेसिक से सिखाया था, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एकदम बेसिक से वीडियो बनाया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखना है। मतलब कि कमज़ोर विद्यार्थियों को अगर लगे कि मैथ बहुत हार्ड है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा कुछ लगने वाला नहीं है, क्योंकि हम एकदम जीरो से हीरो की तरफ लेके चल रहे हैं, जो लो लेवल से अपर लेवल तक लेके चलेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से धन्यवाद।